नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो एक बड़े ही दिलचस्प और शायद थोड़े मुश्किल विचार पर बात करते हैं। 5 AM क्लब। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। सुबह 5 बजे उठो और अपनी जिंदगी बदल लो। सुनने में तो मतलब काफी अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई काम करता है या ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी गुरुओं का एक और नया फैशन है। आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही समझना है, क्या सुबह 5 बजे उठने में सच में कोई जादू है या ये बस एक और तरीका है खुद को और ज्यादा थकाने का। हम इस दावे की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि क्या ये सिर्फ एक आदत है या जैसा कि हमारे स्रोत कहते हैं ये जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है। चलिए इस विचार की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे फैसिनेटिंग बात है वो ये कि ये सिर्फ जल्दी उठने के बारे में है ही नहीं। इसका असली सार उस सुबह की खामोशी, उस सन्नाटे की ताकत को इस्तेमाल करने में है। सोचिए, सुबह 5 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब कोई फोन नहीं बजता, कोई ईमेल नहीं आता, कोई आपसे कुछ नहीं मांगता। वो शांति खाली नहीं होती, वो संभावनाओं से भरी होती है। वो एक ऐसा वक्त है जब आप दिन भर की चीजों पर सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय अपनी जिंदगी को प्रोएक्टिवली डिजाइन कर सकते हैं। ये बात सही है। दिन शुरू होते ही फोन पर नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ जाती है और ऐसा लगता है जैसे हमारा कंट्रोल ही चला गया है। लेकिन 5 बजे उठने का मतलब है कि आप दुनिया के जागने से पहले ही अपने कंट्रोल में हैं। स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि इससे एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलती है। जब बाकी लोग सो रहे होते हैं तब आप खुद में निवेश कर रहे होते हैं, अपने स्वास्थ्य पर, अपने दिमाग पर, अपने भविष्य पर। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। आप एक रिएक्टिव जिंदगी से एक क्रिएटिव जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। ज्यादातर लोग अपना दिन कैसे शुरू करते हैं? अलार्म बंद किया, फोन उठाया और ईमेल्स, मैसेजेस। हाँ, और दूसरों की समस्याओं का जवाब देना शुरू। एग्जैक्टली। वो जागते ही दूसरों के एजेंडे में खिंच जाते हैं। ये दर्शन उस मॉडल को पूरी तरह से पलट देता है। आप दिन की शुरुआत जवाब देकर नहीं बल्कि निर्माण करके करते हैं। आप अपने दिन के मालिक होते हैं, नौकर नहीं। मतलब ये कि आप सिर्फ चीजों पर रिएक्ट करने के बजाय अपनी जिंदगी को प्रोएक्टिवली बनाने लगते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या ये जरूरी है कि आप ठीक 5 बजे ही उठें? अगर कोई 6 बजे उठकर यही फॉर्मूला अपनाए तो क्या उसे उतना ही फायदा नहीं मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 5 बजे का आंकड़ कोई जादुई नंबर नहीं है। अच्छा। असली जादू उस शांत घंटे में है, दुनिया के शोर शराबे से पहले। ज्यादातर लोगों के लिए वो समय 5 से 6 के बीच होता है। अच्छा। अगर किसी के शेड्यूल या शहर के हिसाब से वो 6 से 7 है तो भी चलेगा। मुद्दा समय पर नियंत्रण पाने का है, इससे पहले कि समय आप पर नियंत्रण पा ले। असल में ये अपने लिए एक ऐसा घंटा चुराने के बारे में है जो सिर्फ और सिर्फ आपका हो। तो ठीक है, मान लिया कि सुबह का वो शांत घंटा जरूरी है, लेकिन उस 1 घंटे में ऐसा क्या करें कि दिन बदल जाए? सिर्फ उठकर बैठ जाना तो काफी नहीं होगा, है ना? स्रोतों में इसका कोई खास तरीका बताया गया है? हाँ, और यही इस दर्शन का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। इसे 20-20-20 फॉर्मूला कहा जाता है। ये उस पहले घंटे जिसे द विक्ट्री आवर या जीत का घंटा कहा गया है, उसे 3 20-20 मिनट के हिस्सों में बांटता है। ओके, 20-20-20 फॉर्मूला। ये सुनने में दिलचस्प लग रहा है। हाँ। पहला 20 मिनट किस लिए है? पहला 20 मिनट है मूव, यानी शारीरिक गतिविधि के लिए। इसका मतलब है पसीना बहाना। पसीना बहाना। हाँ, चाहे वो दौड़ना हो, रस्सी कूदना हो, डांस करना हो या कोई तेज योगा सेशन। मुद्दा यह है कि आप अपनी हार्ट रेट को बढ़ाएं। इससे सिर्फ शरीर ही नहीं जागता बल्कि दिमाग भी जागता है। और इसके पीछे का विज्ञान भी फैसिनेटिंग है ना। जब आप सुबह पसीना बहाते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता है। ये वही केमिकल हैं जो आपको ज्यादा फोकस्ड और खुश महसूस कराते हैं। साथ ही ये कॉर्टिसोल के स्तर को कम करता है, जो तनाव का मुख्य कारण है। तो आप दिन की शुरुआत वैज्ञानिक रूप से एक बेहतर मानसिक स्थिति में करते हैं। बिल्कुल सही। आप सुबह सुबह ही अपने दिमाग को जीत के लिए तैयार कर लेते हैं। अब आते हैं दूसरे 20 मिनट पर, जो है रिफ्लेक्ट यानी चिंतन। इस समय में आप शांत बैठकर डायरी लिखते हैं, ध्यान करते हैं या बस आने वाले दिन के बारे में सोचते हैं। ये वो वक्त है जब आप अपने अंदर की दुनिया को व्यवस्थित करते हैं। वाह! तो ये सिर्फ उठकर काम पर लगना नहीं है।
मुझे खासतौर पर ये रिफ्लेक्ट वाला हिस्सा दिलचस्प लगा, क्योंकि ज्यादातर लोग सुबह उठते ही फोन चेक करने लगते हैं, खुद के साथ बैठने के बजाय। हम बाहरी दुनिया के शोर में इतना खो जाते हैं कि अपनी अंदर की आवाज सुनना ही भूल जाते हैं। और यही इसका मकसद है, अपने विचारों को कंट्रोल करना, ना कि विचारों को आप पर हावी होने देना। और फिर आता है आखिरी 20 मिनट का ब्लॉक, ग्रो यानी विकास। ग्रो। हाँ, इसका मतलब है कुछ सीखना। दुनिया आपके दिमाग को अखबारों और सोशल मीडिया के शोर से भरे, उससे पहले आप उसे ज्ञान से भरें। कोई किताब पढ़ें, कोई ऑनलाइन कोर्स देखें या कोई ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट सुनें। तो ये तो पूरे दिन के लिए खुद को मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक रूप से तैयार करने का एक पूरा सिस्टम है। मूव, रिफ्लेक्ट, ग्रो। शरीर, मन और बुद्धि, ये सच में बहुत समग्र दृष्टिकोण है। ये सिर्फ 1 घंटा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली पर्सनल डेवलपमेंट सेशन है जो आप हर दिन खुद को देते हैं। और सोचिए, ये छोटी छोटी जीत हासिल करने जैसा है, इससे पहले कि ज्यादातर लोग अपना पहला अलार्म भी बंद कर पाएं। आप दिन की शुरुआत ही एक विजेता की मानसिकता से करते हैं। यहाँ एक बात है जो मुझे हमेशा थोड़ी अजीब लगती है। स्रोतों में एक विचार आता है, अनुशासन ही स्वतंत्रता है। ये तो सुनने में उल्टा लगता है। अनुशासन मतलब नियम, बंधन, और स्वतंत्रता मतलब आजादी। ये दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं? बिल्कुल सही सवाल है, और यही इस दर्शन का सबसे गहरा हिस्सा है। सोचिए, असली आजादी क्या है? क्या वो पल भर की चीजों के पीछे भागना है, जैसे देर तक सोना या सोशल मीडिया पर घंटों बिताना? या असली आजादी अपने सबसे बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की ताकत रखना है? ये दर्शन कहता है कि जब आप सुबह खुद पर अनुशासन दिखाते हैं, तो आप अपने आलस, अपनी इच्छाओं और बाहरी भटकाओं के गुलाम नहीं रहते हैं। आप अपने दिन के मालिक बन जाते हैं। वही तो असली स्वतंत्रता है। मतलब अगर मैं अनुशासित नहीं हूँ, तो मैं असल में अपनी आदतों और मन की चंचलता की गुलाम हूँ। ये एक अलग नजरिया है सोचने का। एग्जैक्टली। जब आप अपनी सुबह जीत लेते हैं, तो आप प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, आप अपनी आदतों पर भरोसा करते हैं। और यही अनुशासन आपको शॉर्ट टर्म आराम के ऊपर लॉन्ग टर्म सफलता को चुनने की शक्ति देता है। अपने भविष्य का निर्माता बनना, ना कि अपने आवेगों का गुलाम बने रहना। यही सच्ची स्वतंत्रता है। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि कई लोग ये सुनकर सोच रहे होंगे, हाँ, पर ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। वो सारे बहाने जो हम खुद को देते हैं, उनका क्या? हाँ, बहाने वो तो हमेशा रहेंगे। चलिए, सबसे आम बहाने की बात करते हैं। अच्छा। तो ये फॉर्मूला तो साफ है, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में आएगा वो है, मैं तो सुबह उठने वाली इंसान ही नहीं हूं, या आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। मेरे जैसे लोगों के लिए क्या जवाब है? ये शायद सबसे आम बहाना है। और मजेदार बात यह है कि इन स्रोतों के अनुसार मॉर्निंग पर्सन जैसी कोई चीज पैदाइशी नहीं होती। ये एक आदत है, एक मांसपेशी की तरह, जिसे आप धीरे धीरे बनाते हैं। अच्छा। कोई भी मैराथन दौड़ने के लिए पैदा नहीं होता, वो ट्रेनिंग करते हैं। सुबह उठना भी बिल्कुल वैसे ही है। शोध बताते हैं कि किसी भी नई आदत को ऑटोमेटिक बनाने में लगभग 66 दिन लगते हैं। शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन 66 दिनों तक लगातार करने से ये आपके शरीर का नया नॉर्मल बन जाता है। 66 दिन, ये एक ठोस नंबर है। ठीक है, एक और बहाना, मैं देर से सोता हूँ इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। इसका जवाब बहुत सीधा है, अपनी रातों को सुधारें और सुबह अपने आप सुधर जाएंगी। ये समस्या सुबह की है ही नहीं, ये असल में रात की है। ये तो सही है। अगर आप रात 1 बजे तक फोन पर लगे रहेंगे तो 5 बजे उठना नामुमकिन है। अच्छी नींद के लिए तैयारी करनी पड़ती है, जैसे सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद करना, कमरे में अंधेरा रखना। अगर आप रात 10 बजे सो जाएं तो 5 बजे उठने पर आपको 7 घंटे की नींद मिलेगी, जो कि काफी है। ये तो सही बात है। हम सुबह पर ध्यान देते हैं, पर रात को नजरअंदाज कर देते हैं। और आखिरी, सबसे बड़ा बहाना, ये बहुत मुश्किल है। हाँ, और इसका जवाब है, हर कीमती चीज की शुरुआत मुश्किल ही होती है। अगर ये आसान होता तो हर कोई इसे कर रहा होता और ये इतना खास नहीं होता। सही बात है। इन जवाबों में एक गहरा मनोवैज्ञानिक संदेश छिपा है। ये सारे बहाने असल में हमारे कंफर्ट जोन यानी आराम के दायरे की दीवारें हैं। मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूं, ये कहने का एक और तरीका है कि मैं अपनी वर्तमान आदतों में सहज हूं। विकास हमेशा आराम के दायरे के बाहर ही होता है। चुनौती ही इस सफर को सार्थक बनाती है। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हमें इसे एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगा? सार ये है कि सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक बयान है। ये दुनिया के लिए नहीं,
बल्कि खुद के लिए एक बयान है। एक बयान जो कहता है, मेरे लक्ष्य मायने रखते हैं, मेरा स्वास्थ्य मायने रखता है, मैं अपनी जिंदगी के कंट्रोल में हूं। वाह। जब आप सुबह जीतते हैं तो आप दिन जीतते हैं, और जब आप लगातार दिन जीतते हैं तो आप अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। और ये याद रखना जरूरी है कि ये एक दिन के जादू के बारे में नहीं है। एक सुबह उठने से जिंदगी नहीं बदलेगी। बिल्कुल नहीं, ये कंपाउंड इफेक्ट या चक्रवर्ती प्रभाव का खेल है। एक सुबह जीवन नहीं बदलेगी, लेकिन 365 सुबहें जरूर बदल देंगी। हर दिन की छोटी छोटी लगातार की गई कार्रवाइयां, वो 20 मिनट की कसरत, वो 20 मिनट की डायरी लिखना, वो 20 मिनट की पढ़ाई, समय के साथ मिलकर जबरदस्त नतीजे देती हैं। ये बेहतर स्वास्थ्य, तेज फोकस और भावनात्मक स्थिरता की ओर ले जाता है। ये एक साधारण जीवन से एक महान जीवन की ओर एक यात्रा है। जो चीज पहली बार में मुश्किल लगती है वो आपकी नई सामान्य स्थिति बन जाती है। हमारे स्रोत एक सवाल से समाप्त होते हैं, क्या आप 5 बजे उठ सकते हैं? लेकिन शायद असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है, आप अपने जीवन को बेहतर बनाने की कितनी शिद्दत से इच्छा रखते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा से एक विचार साथ ले जाने के लिए ये है, अगर समय और क्षमता की बाधाओं को एक तरफ रख दिया जाए, तो ऐसी कौन सी एक चीज है जिसके लिए सुबह जल्दी उठना सार्थक लगेगा? वो कौन सा एक जुनून, एक कौशल या एक लक्ष्य है जो सुबह की उस शांति और उस निर्बाध फोकस का हकदार है? शायद जवाब वहीं से शुरू होता है।